3 साल। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज आए, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि क्या मैं दोबारा रोस्टिंग करूंगा या फिर मुझे कितना टाइम लगेगा। और कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा, अबे मर गया है क्या? तो यारो सत श्री अकाल साहब, और आ गए आप। आई नो तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक एक करके सबके जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि मैं ऐसा अभी क्यों दिखता हूँ। जितने लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला, पहले मैं ऐसे दिखता था, अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो आज से चलते हैं 3 साल पीछे 2022 में। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे ब्रेक चाहिए। मुझे नहीं पता था ये ब्रेक इतना लंबा हो जाएगा। खैर साफ सीधी बात है, मैंने ब्रेक तो लिया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सबसे बड़ी गलती की। और वो गलती ये थी कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने नाक का पिंपल नहीं फोड़ा। मैं वीडियो बनाने तो बैठ गया, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मेरा एक किरमिरा पिंपल आ चुका है। तो अब इस पिंपल को मैंने हटा दिया है। अब मैं बहुत ही आराम से वीडियो बना सकता हूँ। खैर ब्रेक लेने के कुछ टाइम बाद मैंने गाने डालना शुरू कर दिए, लेकिन वो कुछ खास ज्यादा चले नहीं। फिर हम आते हैं सीधा 2023 में। सबसे मेन बात, 19 मार्च 2023 को शाम के 7 बजे मैं अपने घर आता हूँ जिम करके। सब कुछ बढ़िया था, मैंने अपनी डाइट प्रॉपर ले रखी थी, कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे और कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं की मैंने। सब कुछ एकदम प्रॉपर था और नॉर्मल था। 7:30 मुझे मेरे पेट और छाती के एकदम बीच में एक ऐसा दर्द होता है जिससे मुझे 3 उल्टियां होती है, और वो 3 उल्टियों के बाद मुझे उससे भी ज्यादा दर्द होता है। इतना दर्द कि मैं जिंदा कैसे हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। वो दर्द सीधा मुझे लेके जाता है हॉस्पिटल में। वहां भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं गलती से यहाँ का किसी लोकल हॉस्पिटल में चला गया था, और लोकल हॉस्पिटल में वैसे ही कुछ नहीं होना है। तो ये बात और ये दर्द लेकर मैं सीधा चला गया सुबह। उसके बाद सुबह मेरा होता है अल्ट्रासाउंड, और जिस इंसान ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था उसने कुछ बताया तो नहीं मेरे को उस वक्त कि क्या हुआ, लेकिन उसने मेरी मम्मी को ये बोला कि इसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कर दो। एडमिट किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां पर एक रात मैंने नॉर्मल वार्ड में गुजारी। फिर उसके बाद 15 दिन मैं आईसीयू में था। आईसीयू से निकलने के बाद सिर्फ 2 दिन और मैं नॉर्मल वार्ड में था। फिर उसके बाद मैं डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद भी मेरे को 1 हफ्ते तक पेट में बहुत दर्द रहा, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। तो फिर 1 हफ्ते बाद ही मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 1 महीने के लिए नॉर्मल वार्ड में। फिर वहां से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे को ले गए फरीदाबाद। फरीदाबाद में मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सीधा आईसीयू 10 दिन के लिए। फिर वहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और मैं डिस्चार्ज हो गया। फिर वहां से निकलने के बाद मैं 2 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि नाम लेना सही रहेगा या नहीं, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो अपना मुंह बंद ही रखते हैं। अगर ये हर कोई समझ जाए तो इस दुनिया में कितनी शांति होगी, नहीं? है, मैं 2 और उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया और वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। अब तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने हॉस्पिटल बदल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आई? ऐसा क्या ही हुआ था मुझे? सो बेसिकली मेरे को एक साथ 2-3 बीमारियां हुई थी। सबसे पहली पैनक्रियाटाइटिस। अब जिन लोगों को नहीं पता ये क्या चीज होती है, स्क्रीन पॉज करके देख लो। दूसरा स्टोन, तीसरा जॉन्डिस, और चौथी कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर गए थे, 10,000 रह गए थे बस। तो ये सब मुझे हुआ था। अब इन सब के प्रोसेस में मेरे शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर सुई ना लगी हो, जहाँ पर कैनवुला ना लगा हो। मेरे इवन टांगों में भी लगा है और थाइज में भी लग चुका है। हाँ जी। और सबसे वर्स्ट चीज मेरे साथ जो हुई इन सब चीजों में वो थी फूड पाइप, जो कि नाक के अंदर डालते हैं, गले के थ्रू पेट तक जाती है। और यूरिन पाइप तो उसमें क्या ही एक्सप्लेन करना तुम लोगों को। ये मल्टीपल टाइम्स लगी है मुझे। और 2023 में शायद अगस्त या सितंबर में मैं जब डिस्चार्ज होके अपने घर वापस आया हूँ तो मेरी कुछ ऐसी हालत थी। क्यों हिला डाला ना? फिर उसके बाद जब मैं घर वापस फाइनली आ गया, मैंने धीरे धीरे करके खाना पीना शुरू किया, अपनी डाइट प्रॉपर की, थोड़ा चलने फिरने लगा। फिर उसके बाद सब ठीक हो गया। नहीं, 2024 आया और 2024 में मैं और मेरे डॉक्टर्स, जिनसे मेरा चेकअप रेगुलर चलता रहता है महीने में, उन लोगों ने नोटिस किया मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। देखते गए सितंबर आ गया। सबसे दर्दनाक महीना। सितंबर में मेरे बहुत से ब्लड टेस्ट हुए और काफी अलग और टेस्ट भी हुए, जिनमें मुझे ये पता चला मुझे टीबी है। Hell no, man. What the fuck, man?
अभी तो ठीक हुआ था यार। फिर जब फाइनल हो गया कि मुझे टीबी है तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार कर लेते हैं। डॉक्टर्स ने मुझे दी 7-8 गोलियां एक साथ खाने के लिए और वो दवाइयां 2000 mg से भी ज्यादा की थी। मैं वीक होता गया और कमजोर होता गया, साथ साथ मेरे खाने में से मन ही उड़ गया। फिर आता है अक्टूबर। मैं आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जितने भी सेंसिटिव लोग हैं ना, मैं उन लोगों को सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग बहुत सेंसिटिव हो तो प्लीज एडजस्ट करना, क्योंकि अगर तुम लोग स्किप करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा मेरे साथ हुआ क्या था। सो अक्टूबर में मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है तो मेरे छाती का एक्सरे होता है और उस एक्सरे में दिखता है कि मेरे लेफ्ट वाले लंग में पानी भर रहा है। लेकिन फिर भी मैं दवाई कंटिन्यू करता गया जैसा डॉक्टर ने मुझे बोला और एक दिन मेरी पीठ फूल गई। फिर क्या था, फिर मैं सीधा हॉस्पिटल गया और जो मेरी पीठ फूली उसका ड्रेनेज पाइप लगाने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था। तो ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ ड्रेनेज पाइप लगवानी पड़ी और ड्रेनेज पाइप लगवाने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। अब ये वाली पाइप लेकर रहा मैं 1 महीने तक। फिर जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ ये वाली पाइप रिमूव कर दी गई और मैं फ्री हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक 20 दिन बाद मेरी पीठ दोबारा फूल जाती है और वो कुछ ऐसी दिखती है। एंड अभी तो सबसे वर्स्ट चीज आना बाकी है भाई। मैं वापस डॉक्टर के पास गया और मुझे वापस बोला गया कि एक और बार मुझे ड्रेनेज पाइप लगवानी है। फिर मेरे दूसरी बार ड्रेनेज पाइप लगी पीठ पे और वो ड्रेनेज पाइप कुछ ऐसी लगी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पिछली वाली पाइप से ये वाली पाइप थोड़ी ज्यादा ढंग से लगी थी। और ये सेकंड पाइप लगने का रीजन पता है क्या है? जो मेरी फर्स्ट पाइप की प्लेसमेंट थी ना, वो डॉक्टर ने गलत कर दी। फिर जब मैंने दूसरी पाइप लगवाई वो भी मैंने 1 महीना रखी, लेकिन जब वो रिमूव हुई तब आती है मेन बात। अब मेरी पीठ पे हो गया था होल और वो कुछ ऐसा दिखता था। चाहे जितनी मर्जी पट्टियां लग जाएं, मैं कोई भी कपड़ा ऐसे अपने शरीर पे बांध लूं, लेकिन यहाँ से पानी बंद नहीं होता था। मेरे सारे कपड़े भीग जाते थे और सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? सर्दियों का समय था। तुम सो रहे हो और जैसे तुम सुबह उठते हो तुम्हारी पीठ और तुम्हारा पूरा बिस्तर गीला हुआ होता है। मैंने फेस किया है वो। और फाइनली पूरा दिसंबर ये चलता रहा। नवंबर पूरी पाइप लगी हुई थी और दिसंबर में जाकर मेरी पाइप जब रिमूव हुई तो पूरा दिसंबर मैं उस पानी से जूझा। फिर वो घाव भर गया और पानी आना भी बंद हो गया। सो यस, ये थी मेरी स्टोरी टेलिंग। नहीं, ये वाली नहीं, मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? इन 3 सालों में मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि लोग अभी भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं और लोगों को मेरी वीडियोस दोबारा देखनी है। तो मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए? सपोर्ट ऑब्वियसली। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्लीज कर देना यार, ताकि सबको पता चले कि मैं 3 साल से कहाँ गायब था। और एक चीज की, इस वीडियो में मैंने अब तक तुम लोग को जो भी बताया ना, ये सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर था। अभी अंदर की और भी बातें मैंने तुम लोगों को नहीं बताई है। ऐसा नहीं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी सही समय नहीं है बताने का। बहुत से लोगों को मैं याद हूँ, बहुत से लोग मुझे भूल चुके हैं और सबसे नुकसान वाली बात यह है कि मेरे 36K सब्सक्राइबर्स हो गए थे, अब मेरे 27K सब्सक्राइबर्स हैं। 9000 सब्सक्राइबर कम हो गए इन 3 सालों में। सो मैं चाहता हूँ वो सारे सब्सक्राइबर्स और साथ में और भी सब्सक्राइबर्स वापस आ जाएं। तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की, तो चलता रहेगा एक्सचेंज। तुम मुझे सपोर्ट दिखाओ, मैं तुम्हें वीडियो दूंगा। और ये सब थोड़ी बहुत चीजें तो होती रहती है यार जिंदगी में। इन सब की वजह से हम गिव अप थोड़ी ना करके बैठ जाएंगे। सो यस, अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। अब तो वो बटन लाल नहीं रहा, लेकिन उस व्हाइट बटन को अब तुम लोग ग्रे कर दो, ब्लैक जो भी है यार। खैर, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।